जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ खास अंग्रेजी के ग्रामर के शब्द, जिनके बगैर जो है हम किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को, अंग्रेजी के सेंटेंस को समझ नहीं सकते हैं। अक्सर जो है बच्चों में इस बातों को लेकर के दुविधा रहती है कि हम शब्द किसे कहें, क्लॉज किसे कहें, फ्रेज किसे कहें, सेंटेंस किसे कहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे हम अच्छे से इसको समझ पाएँ। मान लेते हैं कि अंग्रेजी के लिए जो है यहाँ पर हमने छोटे छोटे, यहाँ पर देख रहे होंगे ये छोटे छोटे हमने बनाए हैं। तो ये समझ लेते हैं हम लोग मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी है। और यहाँ पर जो है ईंट का उदाहरण हमने लिया है, और यहाँ पर ईंट के मदद से बना हुआ एक दीवार की एक लेयर है, एक तह है, ठीक है, एक थर ऐसे भी बोल सकते हैं। और दूसरा देखें तो यहाँ पर जो है एक पूरा दीवार खड़ी हुई है जहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है, और सेंटेंस के लिए पूरा चार दीवारी है, यूं कहें तो पूरा मकान बन करके तैयार है। तो हमने एक कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे हम समझेंगे। लेटर्स जो है एक सेंटेंस में जो है आप यूँ समझें कि लेटर्स जो है उन मिट्टी की तरह होता है, ठीक है, जिन मिट्टियों की मदद से, यानी कि बहुत सारी मिट्टियाँ एक साथ मिलती हैं और कुछ सेंसफुल हो जाती हैं, तो वो जो है बनाती हैं वर्ड, ठीक है, यानी कि शब्द। ऐसे हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं कि अक्षरों के समूह, ऐसे समूह अक्षरों के जिनसे जो है अर्थ निकले, ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप जो होता है वो होता है वर्ड, यानी कि लेटर्स ऑफ ग्रुप विच मीनिंगफुल। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो वर्ड है यानी कि इन मिट्टियों से मिलकर के बना, यानी कि मिट्टी यानी कि लेटर, और इनसे जो है बना हुआ है एक मौलिक तत्व जो कि ईंट है, यानी कि वर्ड, यानी कि बहुत ही सेंसफुल है, इसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इनसे बनता है फ्रेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लेटर ले लिया, जैसे लेटर में क्या क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक की चीज़ें होती हैं। इसमें देखें, मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं ए एम एम, ए आर ई आर, यहाँ पे मान लेते हैं आई एस इज, मान लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे मान लेते हैं ओ और एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि इन अक्षरों के ही मदद से बने हुए ये शब्द अक्षरों के ही समूह हैं, जिनमें दो तीन दो दो ऐसे बहुत अक्षरों से मिलकर के जो है अर्थपूर्ण जो है शब्द बनते हैं। तो अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को हम लोग बोलते हैं शब्द। इसी प्रकार से देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, इन ईंटों की मदद से एक तह बनती है दीवार की, ठीक उसी प्रकार से इन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के एक फ्रेज बनता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इन द मॉर्निंग, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक दो तीन शब्द हैं, और इनमें देखें कि ये तीनों ही शब्द में जो है कहीं भी कोई वर्ब नहीं है और कोई जो है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट यानी किसी के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही तो यहाँ पे वर्ब का जिक्र हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यानी कि फ्रेज किसे कहेंगे, तो फ्रेज जो है ध्यान रखें जिसमें सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है और वर्ब की ज़रूरत नहीं है। यह सिंपली जो है ऐसे बन सकता है, ये किसी टेंस का वो नहीं है, इस पर कोई टेंस का असर नहीं पड़ता, ये किसी भी टेंस में यह सेम अर्थ के साथ जो है उपयोग किया जा सकता है। ये है फ्रेज। तो आप देख लें कि ईंटों की मदद से बना, यानी कि फ्रेज क्या है, कई शब्दों से मिलकर बना होता है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास है, वो है हमारा क्लॉज, जो बहुत सारे फ्रेज को मिला करके ये बन सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लें, जैसे हम लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम जो है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, और ये हमारा जो है मेन वर्ब है।
तो देखिए एक सेंटेंस में जब जो है एक सब्जेक्ट हो और एक मेन वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो ऐसे सेंटेंस ऐसे शब्दों के समूह को क्लॉज कहेंगे। ठीक है, और जिसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना अनिवार्य नहीं हो तो वहाँ पर उसको हम कहेंगे फ्रेज। नेक्स्ट और लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कई क्लॉज मिल करके बना सकते हैं एक सेंटेंस को। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक से अधिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वर्ब जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे ले लें, जैसे ही इज अ डॉक्टर बट आई एम अ टीचर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, फिर दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पर भी वर्ब है। तो आप इस प्रकार, तो ये क्या है हमारा सेंटेंस है और ये हमारा क्या है क्लॉज है, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं, दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं। ऐसा नहीं कि इसे सेंटेंस नहीं कर सकते, इसे भी सेंटेंस, यानी यूं कह सकते हैं सभी के सभी क्लॉज को जो है सेंटेंस में रखा जा सकता है, किंतु सभी के सभी सेंटेंस क्लॉज में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि इनमें इस बात की अनिवार्यता होती है कि इसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। तो आइए हम दोहरा लेते हैं और इसको समझ लेते हैं फिर से। लेटर्स, मान लीजिए कि ये धूल है, मिट्टी है, ठीक है, ये उसकी तरह है और इनसे मिलकर के बनता है ईट। ठीक उसी प्रकार लेटर से मिलकर के बनता है वर्ड। हाँ, मीनिंगफुल होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, कई ईंटों से मिलकर के एक लेयर, एक तह बनती है। जैसे कि कई शब्दों से मिलकर के फ्रेज बनता है, कई वर्ड से मिलकर के फ्रेज बनता है। दूसरा देखें, कई फ्रेज जो है मिलकर के बनाते हैं क्लॉज। और क्लॉज की पहचान है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक जो है वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट देखें और लास्ट है सेंटेंस। सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें जो है एक भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है और कई सब्जेक्ट हो सकते हैं और कई वर्ब हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप जो है और भी कमेंट कर सकते हैं जिसमें बताएं कि हम और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं।